चलो अभी इस कॉलिजन में कुछ एक चीज़ हमने पढ़ा, कन्वर्सल मोमेंटम तो करना सीख गए थे, ठीक है। एक बताया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिक में क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, ऊपर कौन से पढ़ा, ठीक है। अगर तुम्हें अभी तक मोस्टली क्या था, जब ये आता था ये वेलोसिटी पता होती थी, ये पता थी वेलोसिटी, इसमें से कोई एक वेलोसिटी पता होती थी, एक नहीं पता होती थी, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम निकालते थे, आसानी लगाते थे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या रहेगा क्वेश्चन में कि तुम्हें हो सकता है ये पता रहे, ये पता रहे, इनमें से दोनों ना पता रहे। अब यहाँ पे बस कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लगाने से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, एक एक क्वेश्चन और बनानी पड़ेगी, एक तरीका और देखना पड़ेगा। वो एक नया तरीका क्या आ गया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या आ गया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या, इसको बोलेंगे ई, क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे इसका सिंबल, ठीक है। ये बताएगा तुम्हें कॉलिजन का टाइप कैसा है, कि कॉलिजन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, 100% डिफॉर्म हो रहा है तो इलास्टिक, नहीं हो रहा है तो इनइलास्टिक, पूरी तरह से चिपक जा रहा है तो परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब देखो और देखो, मान लो वही चीज़ है, वही कंडीशन पूरी, एक पार्टिकल M1 है, पार्टिकल M2 है, क्या हो रहा है, U1 से ये पहला पार्टिकल मान लो आ रहा है, ये दूसरा पार्टिकल U2 जा रहा है। बताओ कॉलिजन कब होगा, जब U1 ज़्यादा होगा, U2 ज़्यादा होगा। अगर U2 ज़्यादा होगा, U1 कम रहेगा, तो क्या होगा, अभी कॉलिजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये पीछे लगे स्पीड क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, स्पीड क्या होनी चाहिए, कम। अब क्या कॉलिजन होगा कि नहीं होगा, होगा। मान लो कोई कॉलिजन हुआ, अब इनके बीच क्या हुआ, कोई इवेंट हुआ, और उस इवेंट का नाम क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉलिजन पढ़ रहे हैं। जब कॉलिजन हुआ तो क्या होगा, मतलब जब कॉलिजन होगा तो पहला वाला दूसरे फोर्स इधर लगाएगा, दूसरा पहले फोर्स कहाँ लगा, इधर लगाएगा, इंपल्सिव फोर्स लगने वाले वो फोर्स लगेंगे। जब फोर्स लगे तो पहले की स्पीड क्या होगी, हो सकता है ये चल, इसे दूसरे की स्पीड क्या होगी, हो सकता है बट इसी डायरेक्शन से फोर्स लगा, मोशन भी इसी डायरेक्शन था, फोर्स भी इसी डायरेक्शन, तो इसकी स्पीड बढ़ गई, इसकी स्पीड क्या होगी, हो सकता है घट जाए, या सकता है जीरो जाए, या सकता है इधर ही चला जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और देखते हैं कुछ नए टर्म पढ़ने हैं, क्या है ई के बारे में। हमें पता है U1 U2 ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हम लोग एक पढ़ेंगे यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी टर्म, क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। शुरुआत में क्या होगा, इनका कॉलिजन कराना है, इवेंट के पहले क्या कराना है, कॉलिजन कराना है ना। जब कॉलिजन होगा तो वो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को अप्रोच करेंगे। जब बोले एक दूसरे को, पहला दूसरे को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे बनेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नाम दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, पहले की वेलोसिटी माइनस दूसरे, पहले की वेलोसिटी माइनस दूसरी वेलोसिटी, बिल्कुल साइन के साथ लिखना रहेगा, साइन इधर का पॉजिटिव मान लेना, इधर का नेगेटिव मान लेना, U1 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर। इधर पहले कॉलिजन, पहले वाले वेलोसिटी क्या मानना, U मानना, पहले वाले का U1 मानना, दूसरे वाले की U2 मानना। अब कॉलिजन हो गया, अब जब कॉलिजन होगा तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, हो सकता है स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। अब क्या होने वाले, दोनों सेपरेट होने वाले ना। देखो जब टक्कर हो जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होगा, तो तब मान लो बढ़ गई, आगे जा रहा है, इसकी स्पीड मान लो कम हो गई, क्योंकि इसको पूरा इधर लगा था, कम हो गई। अब ये दोनों क्या होने वाले, सेपरेट होने वाले। तो यहाँ पे एक टर्म आएगा क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब इसमें क्या रहेगा, इसकी वेलोसिटी तो बड़ी हो गई, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मान लो कम हो गई, तो V2 माइनस V1। तो याद करो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या, U1 पहले का माइनस दूसरे का, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1, ठीक है। ये समझ में आएगा नहीं। अब ई जो होता है वो क्या होता है, जान ई क्या होता है, ई की जो वैल्यू होता है, इसका एक कोएफिशिएंट है, ये रेस्टिट्यूशन है, ये क्या है एकदम समझना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को क्या बोलते हैं, ई। ये क्या है, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, ये क्या है, U1 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर। पहले कॉलिजन के पहले का U मानेंगे, कॉलिजन के बाद में क्या मान लेंगे, V मानेंगे, ठीक है। इस तरह लिखना। और इसमें जो V2 V1 U1 U2 सब लिखोगे, सब कैसे लिखोगे, साइन के साथ, मतलब एक तरफ पॉजिटिव मानोगे, एक तरफ क्या मानोगे, नेगेटिव, और साइन को पुट करने के साथ साथ पूरा लिखना। अगर मान लो तुम्हें टक्कर के बाद की वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं पता, क्या, अगर टक्कर के बाद की वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम लोग क्या मानते हैं, प्लस का ही मानते हैं, समझ में आता नहीं आता, इधर ही मान लेते हैं। अगर दिया है तो देखो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो क्या मान लेना, नेगेटिव, इधर जा रहा है क्या मान लेना, पॉजिटिव। बात समझ में नहीं आ रही है, आ रही है। अगर रेस्ट में तो जीरो लिख देना वहाँ पे, जहाँ पे। अब ये ई जो है क्या होता था, कॉलिजन का टाइप क्या होता है, कॉलिजन। अगर ई की वैल्यू 1 आए तो क्या बताएगा, ई की वैल्यू अगर 1 आ रही, ये सब निकालने के बाद अगर ई की वैल्यू 1 आ रही तो हम लोग कहीं कॉलिजन कौन सा हुआ है, इलास्टिक हुआ है। अगर ई की वैल्यू लेस देन हमारी, हम लोग कहीं कॉलिजन क्या हुआ है, इनइलास्टिक हुआ है। अगर ई की वैल्यू 0 हम लोग क्या कहेंगे, कॉलिजन कैसा रहा, परफेक्टली इनइलास्टिक। और समझिए ई इक्वल टू 1 कैसे आएगी, ई इक्वल टू 1 जब आएगी जब ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या रहेगा, बराबर। पूछो ना, इलास्टिक कॉलिजन है तो जो पहले काइनेटिक एनर्जी टोटल है वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बाद में रहेगी, बिफोर और आफ्टर। तो सोचो अगर काइनेटिक एनर्जी पहले और बाद में बराबर रहेगी तो अप्रोच, जिस अप्रोच से दोनों आ रहे हैं उसी अप्रोच से जाएंगे भी, क्योंकि स्पीड काइनेटिक एनर्जी क्या दोनों की टोटल, पहले की टोटल बाद की टोटल, काइनेटिक एनर्जी क्या बराबर है। तो जिस अप्रोच से आएंगे उसी अप्रोच से सेपरेट होंगे, उसी अप्रोच से सेपरेट होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो क्या इक्वल क्या आने वाली है 1। लेकिन अगर इनइलास्टिक है, अगर इनइलास्टिक है तो बताओ क्या होगा, जाएगा तो
आया मान लो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, मान लो ये क्या है, ये कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ज़्यादा। अब अरे पहले एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, बाद में क्या हो जाती है एनर्जी कम। तो पहले क्या रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, बाद में क्या रहेगा, कम रहेगा। तो कम अपॉन में ज़्यादा क्या वैल्यू आएगी, 1 ही तो, 1 से कम ही तो आने वाली है। तो इक्वल क्या रहेगी, 1 से कम रहेगी। बाद में अब बोलो परफेक्टली इनइलास्टिक में, बताओ परफेक्टली इनइलास्टिक में कॉलिजन के बाद क्या होता है, दोनों चिपक जाते हैं ना, और चिपक जाए तो तब V1 V2 क्या हो जाता है, अरे एक हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे जब चिपक जाएंगे तो M1 + M2 रहेगा, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, एक ही रहेगी। तो क्या बोलेंगे, V कंबाइन बोलेंगे। अब बताओ V कंबाइन अगर हो गया तो V1 V2 क्या बराबर है, अगर V1 V2 बराबर तो इनको करो V - V, जब बोले V कंबाइन - V कंबाइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वल क्या आने वाली 0। डायरेक्ट क्या करो, कुछ दो समझा, ठीक है। इक्वल 1 इलास्टिक में, 1 लेस देन 1 इनइलास्टिक, 0 परफेक्टली इनइलास्टिक। तो बताओ E की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 0 से लेकर 1 तक। अभी और चीज़ आएगी, बताऊंगा आप लोग को। और एक तो इलास्टिक में हमने पहले से कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, कोई भी कॉलिजन हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगेगा ही। इलास्टिक में क्या है, पहले का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बाद की काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक में क्या था, पहले और बाद में क्या था, डिफरेंस था, लॉस हुआ था। तो लॉस का फॉर्मूला था, इसमें दोनों में लॉस का फॉर्मूला ये लिखा था। ये इलास्टिक इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक दोनों बात, इसमें 100% डिफॉर्म करती है, इसमें नहीं करती, इसमें बिल्कुल नहीं करती, चिपक जा रही, कॉन्टैक्ट में आ जा रही है। ये पढ़ा हमने किसके बारे में, ई के बारे में। और ई के 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल देखो, ठीक है। अब कैसे, देखो मास वगैरह नहीं दिया है, जानते ना, मास वगैरह मत, तो 15 सेंटीमीटर लगाने लगो, मास नहीं दिया है। क्या पूछा है, बोला ये पहले कोई पार्टिकल 10 से आ रहा है, दूसरा पार्टिकल वो 2 से जा रहा है, फिर बाद में इनकी टक्कर, क्या टक्कर होगी नहीं होगी, ये इसकी स्पीड पिछले ज़्यादा है, इसकी स्पीड क्या कम है, टक्कर तो नहीं है। जब टक्कर होगी तो कॉलिजन होगा, तो कॉलिजन के बाद जो दूसरे की स्पीड कितनी हो गई है, 10 हो गई, पहले कितनी हो गई, 6। पता है इसकी स्पीड क्या होगी, जल्द फोट लगे, इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी, 6 हो गई। और तुमसे पूछा बता जो कॉलिजन हुआ कौन से टाइप का हुआ, ये बोले कॉलिजन जो है उसकी ई की वैल्यू निकालो, ई की वैल्यू निकालो। तो ई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैंने ई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, अभी बोलो, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन में U1 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर। और अब V2 V1 को पहले पहचानना सीखो, V2 और V1 को पहले पहचानना सीखो। पहले अब नंबरिंग करना सीखो। पहले नाम क्या देखो 1, दूसरे को 2। अरे पहले नाम क्या देखो 1, दूसरे क्या देखो नाम 2। फिर कॉलिजन के बाद यही तो पहला है, यही तो पहला था 1, और ये क्या है दूसरा, ये वाला है, इसको नाम क्या दे दिया 2। नंबरिंग कर लेना सही से, 1 2 1 2 कर लेना नंबरिंग। अब ये हो गया। और कॉलिजन का पहले वाली वेलोसिटी क्या माना, u माना है, पहले की u1 दूसरे की u2। कॉलिजन के बाद वेलोसिटी क्या मान लिया, v माना है, पहले का v1 दूसरे का v2। तो लिखो ये क्या है, u1 है, ये क्या है u2 है। बताओ ये क्या है, v1 है, ये क्या है v2 है। अब उसके बाद हमें रखना जो ई स्टेप में आ रहा है, नंबरिंग किया, u1 u2 v1 v2 लिखा, इतना कर लिया। फिर अब हम लोग को ई निकालना है ना, तो साइन के साथ पुट कर, देखो वेक्टर है ना, साइन के साथ पुट करना रहेगा। अगर साइन के साथ पुट करना रहेगा तो एक तरफ पॉजिटिव मानो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, एक में ही तो एक तरफ पॉजिटिव मान लो। अरे जे कैप आई कैप मानने की जरूरत क्या है, एक तरफ पॉजिटिव मानो, एक तरफ क्या मानो नेगेटिव। इधर क्या मान लिया पॉजिटिव मान लो, इधर क्या मान लिया नेगेटिव मान लिया। और करो, अब लिखो, और वाली निकालो। v2 क्या ये है 10 है, बताओ मैं v2 लिखा, फिर माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2 है कि नहीं। बताओ v2 क्या इधर का है, तो प्लस का 10 या माइनस का 10, प्लस का 10। v1 क्या है, प्लस का 6 या माइनस 6, प्लस का 6 लिख दिया। देखो तरीके से लिख रहा हूँ। फिर u1 क्या, देखो प्लस का 10 या माइनस का 10, प्लस का 10। u2 क्या, प्लस का 10 या माइनस का प्लस का 2। समझ में आ रहा है का। अब 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, कितना आ रहा है 1/2, मतलब 0.5 आ रहा है। बताओ ई की वैल्यू, अब मैं पूछूं बताओ ई की 1.5, ठीक है। कॉलिजन टाइप कौन सा है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक। ई की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। समझ में आएगी। अब इसको देखो, अब ये क्या है, पहला आया इससे टकराया, 10 है, ये 2 है, पक्का है कॉलिजन तो होगा ही। इसके पीछे वाला ज़्यादा है, आगे कम, कॉलिजन तो होगा। जब कॉलिजन होगा तो ये वाला कहाँ गया, 4 से आगे गया, ये वाला 4 से कहाँ गया, इसमें दिया, क्वेश्चन में दिया है, तो ये कर लिया। अब मुझे निकालना ई की वैल्यू, तो स्टेप क्या, नंबरिंग करो, 1 2 1 2 नंबरिंग कर ली। अब बताओ पहले की स्पीड क्या मानते, यू मानते, बाद की स्पीड क्या मानते, वी मानते। लो लिखो u1 u2 v1 v2 लिख दिया। अब ई निकालना है, लिख लो फॉर्मूला, बार बार लिखो, 2-3 बार लिख लेना। अभी u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, तरीके से कर रहा हूँ, ध्यान देना। एक तरफ पॉजिटिव मानो, अब लिखना है ना, एक तरफ नेगेटिव मान। बताओ, आओ लिखो, रुकना, ऐसे लिख लो, ऐसे कर लो, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। v2 कितना है, प्लस का 4 या माइनस का 4, प्लस। v1 कितना प्लस का 4 या माइनस का 4, माइनस का 4, ठीक है। अब बताओ u1 कितना है, प्लस का 10 या माइनस 10, प्लस का 10। u2 कितना, प्लस का 10 या प्लस 2 आ गया। 4 - 4 क्या है, क्या नहीं, 4 + 4 है, कितना हो गया 8। 10 - 2 है ना 8, कितना आ रहा है 1। कौन सा कॉलिजन, इक्वल कितनी आ रही है 1, इलास्टिक है इलास्टिक, इलास्टिक। ये एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखना यार, वो लाना कपड़ा।
या इसको रोक दो, बस इतना एग्जाम्पल है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, रोक दो क्वेश्चन। देखो अब मैंने क्वेश्चन आप लोग के पास सेंड कर दिया है, वो ठीक है, PDF फॉर्म में है, उसको लिख लेना पहले क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। देखना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा है ना, ए पार्टिकल, लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ए स्टेशनरी पार्टिकल। एक पार्टिकल जिसका मास कितना है, m है, इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, कितनी वेलोसिटी चल रहा है, 6 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और टुवर्ड्स ए स्टेशनरी पार्टिकल, किस पे, एक और पार्टिकल है, ऑफ मास 2m, उसका मास कितना है, 2m है। ये क्या है, स्टेशनरी मतलब क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इफ E इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन। अब इनके बीच में क्या होने वाला है, कॉलिजन होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि जो कॉलिजन हो रहा है ना, वो किस टाइप का है, इनइलास्टिक है ना। अब बोला कॉलिजन जो हो रहा है वो इक्वल टू, उसमें कितना इक्वल टू 1 वॉल्यूम 1/2 है। अब बोल रहा है देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर, इसके बाद कॉलिजन के बाद। बताओ अब तुम्हें क्या ध्यान देना, बोला 6 मीटर पर सेकंड रेस्ट में है, इक्वल टू 1/2, बोल रहा है कि वेलोसिटी दोनों पार्टिकल बतानी है, एक क्या है, m है, एक क्या है, 2m है, आफ्टर कॉलिजन। बताया नहीं किस डायरेक्शन जाएगा, अगर नहीं बता तो क्या करेंगे, बोलो अगर नहीं बता तो क्या करेंगे, प्लस क्या मान, हाँ इधर की मान लेंगे, बताओ इधर क्या मानूं, V1, इधर क्या मानूं, V2, मतलब कॉलिजन बाद क्या मानता हूँ, V मानता हूँ ना, पहले का V1 दूसरे का V2, इधर क्या, ये क्या बताओ, ये U1 है कि नहीं है, ये वाले क्या है, U2 कितना है बताओ, 0 है कि नहीं 0, इतना कर लोगे, इतना कर। अब क्या करना, हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना है ना हमें। अब बताओ हमारे पास क्या है, इलास्टिक है इनइलास्टिक है, बोलो इनइलास्टिक है, हमारे पास यार क्या, हमारे पास दो ही है, एक तो 15% लीनियर मोमेंटम, एक क्या, एक ही वैल्यू निकालना। आओ हम लोग देखो सबसे बताओ, V1 V2 निकालना है, अरे तुम अगर तुम E लगा रहे हो तो V1 V2 नहीं निकल के आ रहा है, 15% लीनियर मोमेंटम है तभी नहीं निकल के, दोनों लगा के देखो ना, चेक करो। आप पहले लगाते हैं क्या, 15% लीनियर मोमेंटम सबको पता है ना, कि लगा के देखें कैसे लगाऊं, इधर पॉजिटिव मान लो, इधर क्या मान लूँ, बोलो इधर क्या मान लूँ, पॉजिटिव, इधर क्या मान लूँ, नेगेटिव। आओ करके देखें, बताओ क्या लिखूँ, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखा, अरे सिस्टम का मोमेंटम पहले, इसका सिस्टम मोमेंटम बाद वाला लगाना है, और इसका लिखो पहले m × 6 लिखा, प्लस में इसका कितना है 0, रेस्ट में ना, इज इक्वल टू, बाद का लिखो अब m × नहीं पता ना इधर का, प्लस का मान चलेंगे, चलेंगे m × V1, प्लस लगाया, इसका भी नहीं पता मास कितना, 2m × V2, मास नहीं वेलोसिटी लिख रहा हूँ, मोमेंटम सही पता ना, क्या m और m कैंसिल हो गया, बताओ कितना आ रहा है, V1 + 2V2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले क्वेश्चन नहीं आया इसमें ना, ना V1 आ रहा है ना V2 आ रहा है, कहाँ निकाल पाओगे। अब पहला कॉन्सेप्ट ये रहा, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, E है ना, क्या दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं हमारे पास, अरे दूसरा कॉन्सेप्ट यही है हमारे पास है इसमें कॉलिजन में। अब क्या करो बताओ, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर इक्वल टू आप कर नहीं सकते, आओ क्या करो ना आप लोग, E = 1/2 है, E का फार्मूला पहले लिखो, क्या होता है V2 - V1 अपॉन में U1 - U2, ये लिखना सीखो। E कितना दिया है 1/2, V2 इधर का है, प्लस का मान है, लिख लो, ऐसे करके लिख लो। आओ देखो लिखा रहा हूँ मैं, सीखो, इधर कुछ नहीं माना था, क्या प्लस का मानेंगे, V2 कुछ नहीं दिया है, इधर क्या मान लिया V1, U1 कितना बताओ, पहले का जस्ट पहले वाला का क्या U मानते हैं, और कितना 6 है, प्लस का बाद में कितना 0 है कि नहीं है 0, बताओ ये कितना हो जाएगा, बताओ V2 - V1 ये कितना 6 है, क्या 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ये वाले लिखूँ इसको, अच्छा ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ सही है, ये दूसरी क्वेश्चन है। अरे अब उसके बाद ये लगाना सीखा, ये लगाना हमने अभी सीखा था, दोनों लगाना सीख लिया, अब हमें ये तो बहुत पहले सीख रहे हैं ना, ये तो बहुत पहले से आ रहा भाई। अब क्या कर लें, 9th क्लास पे आ जाओ यार, सॉल्व कर लो इक्वेशन को। एक क्या है तो बोलो, एक क्या V1 + 2V2 = क्या है 6 है, एक क्या है माइनस, अरे माइनस का V1 है, प्लस का V2 है, इक्वल टू क्या है 3 है, अरे है लग रहा नहीं लग रहा है, अरे कोई एक टर्म घटा दे, ऐड करूँ क्या करूँ, ऐड करूँगा तो V1 तो हट जाएगा, तो ऐड किया हट गया, ये कितना हो गया 3V2 हो गया, ये कितना हो 6 + 3 9 हो गया, V2 कितना आया 3 मीटर पर सेकंड, आगे नहीं है V2 आया, V1 चाहिए ना, कोई भी एक इक्वेशन में V1 + 2V2 = 6 है ना, और रख के देखूँ, ये हमारे कॉलम में लिख रहा हूँ, दूसरा वाला आसान था ना, माइनस का V1 + V2 = कितना 3 है, V2 कितना आया बोलो, ये V1 उधर जाएगा, V1 उधर का जाएगा, इधर का है V2 - 3 आया कि नहीं आया, बताओ V1 कितना हो जाए, V2 कितना 3 है, अरे बोलो V2 कितना है 3 है, 3 - 3 कितना आ गया V1 0, कोई दिक्कत नहीं, 0 आ गया, V1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, V2 यहाँ पे V2 कितना आ रहा है 0, सही आ रहा है, आंसर आ गया। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ से देख रहे हो कितना आसान से कुछ आ गया, V1 भी आ गया और V2 भी आ गया, दो कॉन्सेप्ट सीखे, यहाँ V1 V2 आ गया, आसान से आ गया। V2 इसका ज़्यादा है, इसका कम, अरे कम भी हो सकता है, 4 तो इधर लगा था, जब 4 इधर लगा था तो पहला वाला क्या होगा, इसकी स्पीड घटेगी, तो घट के 0 हो गई, ये मान लो। चलो पहला क्वेश्चन ये हो गया, अब अगला देखो, इसको नोट करो, फिर अगला देखो, ठीक है। अब ये वाला हो गया तो दूसरा देखो, फिर अगला देखो। अब मैं इसे करवा दे रहा हूँ यार, लिखना पड़ रहा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें ना, या अगर आप लोग कहोगे क्लास में कि सर नहीं ऐसे नहीं सही पढ़ता,
तो फिर वही बदल देंगे और क्या। और देखो बताओ, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन, पार्टिकल ए इज मूविंग विद सम वेलोसिटी टुवर्ड्स अनदर पार्टिकल स्टेशनरी पार्टिकल बी। एक पार्टिकल ए है, उसका मास नहीं दिया, तो ए में मान लिया, कितने वेलोसिटी चल रहा है, विद सम वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी दिया तो वेलोसिटी मैंने क्या मान लिया, इसकी u1 मान ली। अरे समझ में आया, ये u मान लिया। अरे समझ में आया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या मान लिया, u मान लिया। फिर बोला एक और पार्टिकल है b, वो किस में है, रेस्ट में है। इस तरह ये पार्टिकल ए इसकी तरफ मूव कर रहा है। फिर बोला इफ कॉलिजन इज इलास्टिक, कॉलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक मतलब क्या, बोलो इलास्टिक मतलब क्या, इक्वल टू कितना 1, दिख रहा है। कॉलिजन इलास्टिक मतलब क्या, इक्वल टू 1। इफ कॉलिजन इलास्टिक एंड आफ्टर कॉलिजन बोथ पार्टिकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड। क्या कर रहे हैं दोनों पार्टिकल, अपोजिट डायरेक्शन लेकिन इक्वल स्पीड। क्या स्पीड दी है, क्या नहीं दी है, तो स्पीड क्या मैं v मान सकता हूँ, v मान लिया, ठीक है। अरे अपने मन से v मान लिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, विद इक्वल स्पीड देन फाइंड रेशियो ऑफ मास। ये पहला किसका बताओ, ये ma है, ये क्या है, b मास, b वाला आगे निकल जाए, ma वाला पीछे रह जाएगा, ये चीज देखो। अब नाम दे दो 1 2 1 2, नंबरिंग कर दी। इसको बोलो ये क्या u1 है, ये v1 है, ये v2। अब इतना यहाँ तक पहुँच गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे मास का रेशियो, a और b के मास का रेशियो चाहिए, पहले और दूसरे मास का रेशियो। अब क्या हमारे पास क्या थी, हमारे पास दो ही तो है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अलग कॉलिजन देखते ही कंजर्वेशन मोमेंटम दिमाग आया। और करें क्या करें, बोलो मोमेंटम पहले का बाद में, पहले करेंगे फिर करें, पहले फिर बाद में करें। बताओ एम ए इधर एक का पॉजिटिव मान लें, अरे एक तरफ पॉजिटिव मान लूँ, एक तरफ निगेटिव मान लूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत बात नहीं होगी ना। अरे मान सकता हूँ ऐसे, तो एम ए लिखा इंटू यू, इसका कितना है 0। फिर लिखो इसका एम ए इंटू माइनस का वी, है ना। अरे माइनस का वी रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा प्लस में वी, लिख रहा हूँ सही सही साफ साफ। अरे इस बार डायरेक्शन दी है भाई, इसने बता दिया कि अपोजिट है, तो क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। जब बताया तो मान के चलो ना कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक नेगेटिव। अब बताओ क्या आया, कितना आया, एम ए यू इक्वल टू एम बी वी, सॉरी एम बी वी माइनस एम ए वी। आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना यहाँ तक आ रहा है। अब अगला देखो, अब इससे कुछ आया क्या, नहीं यार रेशियो निकल पाएगा, अरे रेशियो निकल पाएगा भाई, नहीं यू और वी कटेगा तभी तो रेशियो आएगा, नहीं यार रेशियो। अब करें तो क्या करें बताओ। अब आप हमारे पास क्या, ई वाला फॉर्मूला है ना, इलास्टिक, देखो इसने बोला इलास्टिक है, ई का फॉर्मूला, ई क्या होता है v2 माइनस v1। अब अरे मैं से लिखूँ बार बार क्या, नहीं मैं से लिख दे रहा हूँ, है ना, ऐसे लिख रहा हूँ फार्मूला, देखो कोई दिक्कत नहीं, वैसे फार्मूला मुझे याद है फार्मूला ना। बताओ ई कितना है 1 है, 1 लिखा। v2 क्या है, v2 इधर है, v2 बाद वाला है कि नहीं, क्या ये v2 है, क्या ये v1 है, क्या ये u1 है, क्या u2 है। बताओ v2 कितना प्लस का v या माइनस का v, प्लस का v। v1 कितना प्लस का v या माइनस का v, माइनस का v। u1 कितना प्लस का u या माइनस का u, प्लस का। ये 0 है 0। बताओ कितना, ये u इधर आएगा, बोलो u इधर आएगा, v प्लस v कितना हो जाएगा 2v। तो क्या u इक्वल टू क्या 2v आ रहा है, नहीं आ रहा है, u इक्वल टू 2v आ रहा है। यहाँ पुट कर दूँ क्या, अरे यहाँ पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, एम ए इंटू कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा। अरे हो जाएगा भाई, इक्वल टू क्या है, v को कॉमन ले लूँ, v को कॉमन ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ v को कॉमन ले सकता हूँ। क्या रहे एम बी सॉरी एम मास बी माइनस मास ऑफ ए हो गया। अरे v को कॉमन लिया, v को, ठीक है। अब v से v कैंसिल, हमें क्या चाहिए 2 एम ए इक्वल टू मास ऑफ बी मास ऑफ ए। हमें तो चाहिए, इसको उधर ले आऊँ, क्या हो गया 3 एम ए हो गया, इक्वल टू क्या आया मास ऑफ एम ए अपॉन एम बी चाहिए था, है ना। बताओ क्या आ गया 1:3 आया कि नहीं आया, खत्म, ये अंतर आ गया। अरे एम ए में जहाँ मैंने बोला आप लोग एम वन बोलते M1 M2 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा और आसान होता। कितने तरीके से किया देख रहे हो, मोमेंटम लिखना सीख रहे हो, मोमेंटम कैसे लिखा देखो, ये कैसे लिखा देखो, साइन के साथ सब रखो, अब यहाँ पे सब कुछ साइन के साथ रखो, ठीक है, सब कुछ साइन के साथ रखो। आगे ये अगला क्वेश्चन पे देखो, ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है, देखना लिख रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद सम वेलोसिटी। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 2 kg है, तो लिख लो, इसे बना लो, 2 kg का मास है और कितनी वेलोसिटी जा रहा है, कुछ वेलोसिटी नहीं बोला है, तो वेलोसिटी क्या u मान लूँ, u मान लिया। अरे कोई दिक्कत नहीं, विद सम वेलोसिटी कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी पार्टिकल इफ कॉलिजन इज इलास्टिक। एक और स्टेशनरी पार्टिकल उसका मास दिया क्या, नहीं दिया, तो अपने मन से क्या मान लिया, m मान लिया। और ये क्या स्टेशनरी है, मतलब क्या है रेस्ट में, इससे ये क्या कर रहा है कोलाइड कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है कोलिजन हो रहा है ना। इफ कोलिजन इज इलास्टिक मतलब क्या, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अरे कोलिजन कैसा बोल रहा है इलास्टिक, तो इक्वल टू कितना लिख दिया 1 लिख दिया।
एंड आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद जो 2 kg का है, क्या बोल रहा है 2 kg पार्टिकल्स, बोल रहा है कि 2 kg रिबाउंड, 2 kg जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है, क्या कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है विथ 1/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, यू थी, फिर यहाँ जब 2 kg पार्टिकल कॉलिजन हुआ, कॉलिजन बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या घटेगी, बोला रिबाउंड कर रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। रिट्रेसेस बताया था, रिट्रेसेस तो कहाँ जाए, इधर डायरेक्शन थी, अब कहाँ जाए, रिबाउंड मतलब क्या, पीछे लगेगा फोर्स, तो कितने कर रहा है वो भी रिबाउंड कितने कर रहा है 1/3, किसका 1/3, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, 1/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, देखो है कि नहीं है। फिर क्या बोल रहा है कि देन फाइंड मास ऑफ अनदर पार्टिकल, तुम्हें मास ऑफ अनदर बताओ, ये अगर ये वाला इधर गया तो ये वाला कहाँ जा रहा है, इसका तो फोर्स इधर लगा है, ये वाला कहाँ गया होगा, बताओ, नहीं पता ना मास, अरे कुछ नहीं पता ना, तो इधर मान लो वेलोसिटी की, इधर मान लो, अरे इधर मान सकता हूँ नहीं मान सकता हूँ, जिसका नहीं कुछ पता कहाँ मान लो पॉजिटिव में, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब नंबरिंग नहीं तो 1 2, फिर यही पहला ही तो है, ये दूसरा है, इसको लिखो, ये क्या है u1 u2 v1 v2, ऐसे लिख लो, थोड़ा आसान रहता है, एक तरफ मान लो पॉजिटिव, एक तरफ क्या मान लो नेगेटिव, ऐसे मान सकता हूँ भाई, पॉजिटिव नेगेटिव मान सकता हूँ मैं। अब देखो, चलो अब आओ देखो, अब सबसे पहले क्या कंजर्वेशन ऑफ, क्या निकालना है इसमें हम लोग को, मास निकालना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आओ देखो कंजर्वेशन ऑफ लगाता हूँ, बताओ क्या है, पहले कितना बताओ, पहले लिखो इसका मास कितना 2, स्पीड क्या इधर की है, अरे मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी ना साइन के साथ प्लस का u, ये वाला क्या है रेस्ट में है, लिख दिया 2 × u लिखा कि नहीं लिखा, अरे 2 kg इंटू मास इंटू वेलोसिटी लिखा, इसका रेस्ट में ये लिखा, इसका लिखो मास 2 वेलोसिटी क्या प्लस का या माइनस का, बताओ इधर की है, मोमेंटम लिख रहा हूँ पूरा कंजर्वेशन, माइनस का, माइनस कितना 1/3u, ये बोलो u/3, फिर प्लस लगाया, अब इसका लिखो, इसका लिखा, फिर अब इसका लिखो प्लस का, बाद वाले लिख रहा हूँ मास कितना m, अरे अपने मतलब मास मान लिया, m मान लिया, उसी को मास निकालना है मान लिया, इसकी वेलोसिटी नहीं पता ना, तो v2 माना, दूसरे वाले के दूसरे नाम क्या दे दिया, v2 नाम दे दिया, पहले का नाम क्या दिया v1 u1 u2 v1 v2, ऐसे तो बोल रहा हूँ। बाद वेलोसिटी कितनी v2 प्लस का मान के चलूँ, नहीं पता ना, प्लस मान लिया v2। अब बताओ क्या हो गया, बताओ 2u इधर आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या ये इधर आएगा, कर लो 2u प्लस 2u/3 इक्वल टू क्या है m v2, कितना हो जाएगा 3 2 6 प्लस 2 कितना 8u/3 इक्वल टू m v2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे हमें चाहिए क्या, हमें अभी कुछ निकल गया क्या, मास चाहिए ना, कहाँ निकल गया, एक चीज़ और हमारे पास है, क्या है ई वाला, ई क्या दे रहा है, इलास्टिक बोला ना, तो इक्वल टू कितना 1, तो लिखो 1 इक्वल टू ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट अपॉन में ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ऐसे करके क्या कर लो, क्या है v2 पर क्या v2 माइनस v1, v2 कितना है नहीं पता, v1 कितना है बोलो, u/3 है कि नहीं, प्लस का या माइनस का, बहुत अच्छे, प्लस का नहीं माइनस का u/3, ये था u1 क्या प्लस का कि माइनस का, प्लस का है u2 क्या रेस्ट में था, तो बताओ ये u कितना, u आया कि नहीं आया, यहाँ पे क्या ये u आ रहा है, u कितना आ जाएगा, v2 माइनस नहीं प्लस का u/3, क्या मैं याद क्या हटाना चाहूँगा, v2 हटा दूँ, v2 लिखा, v2 निकाल लें, तो बताओ v2 क्या हो जाएगा, अरे v2 क्या u माइनस u/3 हो जाएगा, u माइनस u/3 इक्वल टू v2 हो गया, बताओ 3u माइनस u कितना 2u/3, क्या ये v2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अगर v2 वाले यहाँ पुट करके मास वैल्यू निकलते दिख रही नहीं दिख रही है, अरे यहाँ पुट कर दूँ तो क्या निकल रहा है कि नहीं निकल रही, निकल जाएगी, पुट करके देखो आप पहले वाले में क्या जाता हो 8u/3 है और क्या है m v2 है, बताओ v2 कितना आ गया 2u/3 आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या u से u कैंसिल 3 कैंसिल 2 से 4 कितना m आ गया 4 kg, आ गया कि नहीं आ गया 4 kg, देख रहे हो कैसे तरीके से आ गया, यहाँ पे दिक्कत ही नहीं हुई कुछ, तो एक भाई तरीका होता है, उस तरीके से लिखो पूरा, करने से मैंने ई लिखा। अब अगला 3 क्वेश्चन हो गए, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ये पड़ेगा इसलिए क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्या लिख रहा है, देखो पढ़ो भाई पढ़ो जल्दी, क्या लिख रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m, बोलो यार पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल जिसका मास कितना है m है, इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी मूव कर रहा है, नहीं पता ना u मान लो इस वेलोसिटी टुवर्ड अनदर स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, है ना, मतलब इसका भी मास कितना होगा, अगर इसका मास m माना है तो उसका बोला इक्वल मास, इसका भी मास कितना होगा m होगा। अब बोला स्टेशनरी मतलब क्या रेस्ट में होगा, फिर बोला बताओ क्या होने वाला इनके बीच में, कॉलिजन होने वाला है, फिर बोला कि इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, कितना है e है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दे रहा है e बोल रहा है, ठीक है। देन फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन, क्या कॉलिजन हो गया होगा, हाँ हो गया, कितना मास सबका दोनों का m और m है, क्या हो गया था वेलोसिटी ऑफ, क्या बताना तुम्हें, देन फाइंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन, बताओ क्या ये मैं पहले मान लूँ दूसरा मान लूँ, पहले मान लूँ दूसरा, ये क्या है u1 है, ये क्या है u2 है, ये क्या है v1 है, ये क्या है v2 है।
अरे इसकी डायरेक्शन क्या करूँ, v1 मान लो, इसकी डायरेक्शन क्या v2। क्या कॉलिजन के बाद की डायरेक्शन बताई है, क्या कॉलिजन के बाद की डायरेक्शन कुछ बताया है, नहीं, अपने मन से मान लिया कि नहीं मान लिया, एक इधर इधर ही मान लिया v1 v2। अब बताओ हमें निकालना क्या, v1 बाई v2 का रेशियो, कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटीज आ रही हैं उन वेलोसिटीज का रेशियो बताना वाला हमें क्या निकालना है, v1 बाई v2 का रेशियो निकालना है। अब बताओ हमारे पास क्या हथियार है, एक ही तो है, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, कॉलिजन अगर हो रहा है, ई की वैल्यू निकालनी है, ई को नहीं निकाली, सॉरी v1 बाई v2 निकालनी है। और देखो पहला स्टेप क्या, पहले का मोमेंटम इधर पॉजिटिव मान ले, क्या मान ले, नेगेटिव, लिखो पहले का mu प्लस में ये रेस्ट में 0, इसका लिखो मास v1 प्लस मास v2, m क्या होगा, कैंसिल होगा, तो u इक्वल टू क्या आ गया, v1 प्लस v2, आगे कि नहीं आ गया, आ गया। आओ दो यार u इक्वल टू v1 प्लस v2 आ जाएगा भाई, u इक्वल टू क्या v1 प्लस v2 आ जाएगा, आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है, ये तो बोला निकालने, अरे ई भी तो दिया है, और ऑप्शन में बता दूं आप लोग को, जो ऑप्शन में ई के टर्म में ऑप्शन आ रहा है 1 माइनस ई 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ऐसे टर्म आ रहा है, तो हमें ई भी निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बताओ ई लिखना सीखो, क्या इस बार ई 1 या 1/2 कुछ दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना, तो फॉर्मूला लिखो डायरेक्ट, माइनस का माइनस का माइनस का माइनस, और क्या v2 लिखते हैं, नहीं पता डायरेक्शन, v1 प्लस का लिखो, नहीं पता डायरेक्शन, पता u1 क्या, u मान ले, u1 को u माना है, u2 कितना 0 है, बताओ क्या आ रहा है, e इंटू यू इज इक्वल टू v2 माइनस v1, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, अरे भाई ये आ रहा है। बताओ अब क्या करूँ, क्या कर, एक इक्वेशन ये बन रही है, एक इक्वेशन, बताओ एक इक्वेशन ये बन रही कि नहीं बन रही है, बन रही है, दोनों क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ऐड कर दें, ऐड करेंगे तब भी आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा, और ऐड करके देखें क्या कट होगा, v1 कट हो जाएगा, v2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब आ जाओ, इतना किया पूरा स्टेप वही, अब क्लास 9 पे आ जाओ, 9 क्लास पे आ जाओ भाई, ठीक है, क्या आ रहा है v1 प्लस v2 इक्वल टू क्या है, u है, और एक क्या है v2 माइनस, या यहाँ पे पहले लिख दो माइनस का v1 प्लस v2 इक्वल टू क्या है, eu है, v2 निकालना है, v1 निकालना है, मैं v2 भी निकाल लूँ ई के टर्म में, v1 भी निकाल लूँ ई के टर्म में, आंसर आ जाएगा। ये गया कैसे, बताओ कितना, 2v2 इक्वल टू u प्लस u प्लस eu, ऐसा नहीं अब ऐड कर दो कैसे भी, 3 और 4 ऐसे ही बन हो गया, आ गया। बताओ v2 कितना आ गया, बोलो v2 कितना, u प्लस eu अपॉन में 2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई, अरे कॉमन वगैरह भी ले लेंगे, आगे कि नहीं आ गया, तो आ गया, v1 निकाल लें, अरे v1 में तो निकालना पड़ेगा, तो आ जाएगा, दोनों ई के टर्म में आउटपुट करके दें, कौन पुट करूँ, इस वाले पुट करूँ, है ना, तो बताओ v1 प्लस v2 इक्वल टू क्या है, u है, हमें क्या चाहिए, v2 चाहिए, अरे v1 चाहिए ना, तो v1 इक्वल टू क्या है, u माइनस v2 है, बताओ u लिखा, माइनस v2 कितना, बताओ v2 कितना है, u प्लस eu बाई 2 है कि नहीं है, आओ एलसीएम हम लोग 2 है, 2u माइनस u कितना हो जाएगा, u अरे एलसीएम 2u हो जाएगा, 2u माइनस u कितना हो जाएगा, u, और 2u माइनस का u, अरे माइनस है ना भाई, तो u 2u, अरे लिख दो पूरा लिखूँ, 2u एलसीएम हो गया, इसका ये माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस का u आएगा, माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस का u है, आ गया कि नहीं आ गया, ये क्या आया, u माइनस eu बाई 2, ये क्या आ गया, v1 आ गया, ये क्या आ गया, v2 आ गया, हमें चाहिए क्या यार, v1 बाई v2 का रेशियो चाहिए, कर लो अब आराम से, अब निकाल लो v1 बाई v2 का रेशियो। बताओ ये कितना, क्या लग रहा है, क्या कैंसिल हो, 2 तो कैंसिल हो रहा है, देखो सेम अरे कैंसिल हो रहा है, अरे बताना भाई कैंसिल हो रहा है, v1 बाई v2 करो होगा कैंसिल। बताओ इसमें क्या आ रहा है, u कॉमन ले लूँ, u माइनस eu आ रहा है, इसमें नीचे क्या आ रहा है, u प्लस eu आ रहा है, कॉमन लेने के नहीं कॉमन ले, अरे 1 के टर्म में है, u भी कैंसिल होगा, 1 माइनस e हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, u 1 प्लस e हो जाएगा ना, v1 बाई v2, u तो अरे 1 माइनस e अपॉन में 1 प्लस e v1 बाई v2, थोड़ा लेंथी गया इसलिए ना, क्योंकि यहाँ पे मास वगैरह कुछ दिया नहीं, तो थोड़ा सा लेंथी गया, मास वगैरह जब कुछ दिया रहेगा, या वैल्यू मास भी छोड़ो, यहाँ पे कुछ वैल्यू बेस क्वेश्चन लगा वो जल्दी होगा, ठीक है। क्या लगा है, कंजर्वेशन मोमेंटम, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 9 क्लास लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कितनी आसानी से बनाए, आगे देखो फिर, ये हो गया, फोटो ले लिया, ले लो फोटो ले लो, और रोक दो, चलो ये क्वेश्चन देखो अभी क्या लिखा है, फाइंड ई ऑफ कॉलिजन, ए है बी है, ए की स्पीड 60 मीटर पर सेकंड, बी रेस्ट में है, बोला ई ऑफ कॉलिजन बताना है, इफ आफ्टर कॉलिजन, अगर कॉलिजन के बाद जो बी है उसके बी की बात कर रहे हैं, बी कहाँ पहुँचे, बी इज जस्ट एबल टू रीच एट द टॉप ऑफ इंक्लाइन, मतलब इस इंक्लाइन के टॉप पर जस्ट एबल, मतलब क्या इससे आगे नहीं पहुँच रहा, मतलब बी की यहाँ जब पहुँचेगा तो बी की वेलोसिटी यहाँ कितनी हो जाएगी, बताओ 0। अब बी के बारे में बोल रहा है ना, बी के बारे में बोल रहा है ना, तो क्या यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक तुम 15 एनर्जी लगा सकते नहीं लगा सकते हो, क्या ये सरफेस स्मूथ है, लिखा स्मूथ है, अगर स्मूथ सरफेस है कोई यहाँ पे क्या कोई यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह है क्या, नहीं है, तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किसके लिए लगा रहा हूँ मैं, कौन पहुँच रहा है यहाँ से आ तक, बी पहुँच रहा है ना, तो किसके लिए लगा रहा था, बी के लिए, किसके लिए लगा रहा हूँ, बी के लिए लगा रहा हूँ।
और कहाँ पे जब भी करना निकाल क्या देखे 2 पॉइंट, पहला और दूसरा, ये क्या मिल गया फाइनल मिल गया। और यहाँ क्या रहेगा, बोलो यहाँ क्या इनिशियल रहेगा। सोचो ना ये जब ए जब बी से टकराएगा, जब ए बी से टकराएगा, जब ए बी से टकराएगा तो क्या बी को कुछ वेलोसिटी मिलेगी टकराने के जस्ट बाद की वेलोसिटी, क्या कुछ नहीं मिलेगी, नहीं क्या उसी वेलोसिटी से, क्या उसी वेलोसिटी से जो बी है वो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो बी को जो वेलोसिटी मिलेगी तो अब मैं लिख दूँ यहाँ पे, क्या यहाँ लिख दूँ कि यार कि शुरुआत में कुछ ना कुछ वेलोसिटी मान लो v1, इसको जो वेलोसिटी मिली कितनी मिली v2 मिली, कितनी वेलोसिटी मिली v2। अरे इसकी वेलोसिटी क्या बोला, पहला दूसरा, चलो ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा देखो और तरीके देखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मत पूछो। ये क्या है m है, ये क्या है, ये भी m है। इसकी वेलोसिटी कितनी है 16 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है ना। क्या होगा, कॉलिजन होगा, कॉलिजन हो तो कहाँ रहेगा 16 मीटर पर सेकेंड वाला। अब इसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी v1 आएगी, नहीं पता ना, ऐसे डाक से मान लो v1 बताओ। और ये जो m है, ये जो b है, ये a था, ये क्या था b था, तो ये क्या रहेगा a रहेगा, फिर ये क्या रहेगा b को वेलोसिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी। कॉलिजन होगा होगा, ई की वैल्यू निकालेंगे बोला। और देखो कोई तरीका नहीं, ए बी से टकराएगा, बी के बाद कॉलिजन होगा, ये सब चीज़ें फिर से वही तरह कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, यही हमारे पास तरीका। और देखो क्या करें, m इंटू बोलो 16 प्लस में रेस्ट में बी वाला रेस्ट में नहीं है अभी 0, कॉलिजन में क्या वेलोसिटी आएगी। जब वेलोसिटी नहीं पता क्या मान ले, पॉजिटिव मान लें तो क्या लिखेंगे m इंटू v1 प्लस में m इंटू v2, लिख लिया इस तरह, लिख लिया। अब आप लोग बताना, देख के बताना क्या m और m कैंसिल हो गया, क्या 16 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो आ रहा है, आ रहा है। हमें चाहिए क्या, ई चाहिए। और देखो ई की वैल्यू निकाल के देखें, ई का फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट अपॉन में ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। हाँ v2, क्या v2 लिखते हैं, v2 पता है क्या तुम्हें, नहीं। v1 लिखते हैं, v1 पता है क्या तुम्हें, नहीं। u1 लिखते हैं, u1 पता है कि नहीं, पता है। u2 पता है कि नहीं, पता है, पता है, लिख लिया। अभी भी क्या ई आया, क्या ना इससे आया ना इससे आया, इसका मतलब क्या है। अब बताओ जब बी यहाँ पे आया, बी को वेलोसिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ए बी से टकराएगा, क्या बी को वेलोसिटी जब फोर्स मिलेगा नहीं मिल रहा है, अभी रेस्ट में है, क्या फोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। जब बी को फोर्स मिलेगा तो बी कहाँ जाएगा, इस तरह ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे ए बी से टकरा है तो बी को वेलोसिटी मिली, बी कहाँ ऊपर जाएगा। क्या यहाँ पहुँचते पहुँचते बी की वेलोसिटी क्या, यहाँ ध्यान देना, क्या यहाँ पहुँचते पहुँचते जब बी की वेलोसिटी होगी, अरे बी की वेलोसिटी जब यहाँ टकराएगा तो क्या बी की वेलोसिटी यहाँ पहुँचते होते 0 नहीं हो जाएगी। बी पहुँच रहा है ना, बस बोल रहा है ना, कौन पहुँच रहा है, बी पहुँच रहा है, एक ही बात नहीं कर रहा, किसी बात कर रहा है बी। अब वेलोसिटी इससे आगे नहीं पहुँचा, जस्ट पहुँच रहा बोल रहा है ना, इसीलिए यहाँ तक पहुँचा। ये हाइट कितनी है 5 मीटर है। आओ अब बताओ क्या करूँ, क्या बी के लिए, क्या बी के नहीं हो रहा है, यहाँ तक कुछ नहीं चल हो रहा है, तो एक चीज़ और देखो, बी के लिए क्या करूँ, क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दूँ। अरे लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, क्यों लगा सकता हूँ, स्मूथ सरफेस है लगा सकता हूँ। एक ये है, ये यहाँ पे यहाँ की वेलोसिटी मुझे पता है, यहाँ की वेलोसिटी पता है, लगा दूँ। क्या तरीका बना बताओ, k1 प्लस u1 इक्वल टू k2 प्लस u2। खाली बी के लिए लगा रहा है, ये थोड़ी इसकी बात ही नहीं कर रहा है, कॉलिजन के बाद इसकी बात नहीं कर, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो k1 लिखो, इसका लिखो हाफ m v2 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, ये रेफरेंस मान लिया, इक्वल टू हाफ, ये तो 0 होगी ना, स्पीड क्या है यहाँ 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या प्लस क्या आएगी नहीं आएगी, m g h 5 है, 5 लिखा। पता क्या कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है, v2 स्क्वायर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है mg, मतलब क्या ना 5 इंटू 25 5 इंटू 50 आ रहा है, इंटू क्या हो गया 2 हो गया, अरे आर नहीं आ रहा, ये 50 हो गया 50, अरे 50 है इंटू 2 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, 100 आ गया, मतलब क्या v2 कितना आ गया अंदर 100 हो जाएगा ना, कितना 10 मीटर पर सेकंड। अरे v2 आगे नहीं आ गया। अब बताओ अगर v2 आ गया, अगर v2 आ गया तो क्या v1 यहाँ से आ जाएगा, अगर v1 आ गया तो v1 पता v2 पता क्या e आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आओ अब आसानी हो जाएगी नहीं आ जाएगा। अब अरे अब यहाँ तो v2 निकाल लिया, अब इस पर दोबारा, अरे अब इस पर दोबारा आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ, आ सकता हूँ, ठीक है। क्या आएगा 16 इक्वल टू v1 प्लस v2, बताओ v1 निकालो, v2 कितना आया 10 आया है, क्या बोलो v1 कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6, v1 भी। अब मुझे क्या निकालना, e निकालना ना, आओ देखो ई निकालना है ना, अरे मैंने रख के देखा यहाँ कितना 0 है, ये कितना 16 है, ये v2 ये v1, बताओ v2 कितना आया है 10, v1 कितना आया 6, 10 माइनस 6 कितना 4 अपॉन में 16 कितना आ गया 1/4, आंसर ये है। कितने तरीके से किया देखा, ए बी से टकराएगा, बी को मिलेगी, ए को मिलेगी, कंजर्वेशन मोमेंटम लगाए, ई को निकाल, नहीं आ रहा था आंसर, आगे सोचा, इसने बोला कि ये इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है, तो अगर जा रहा है तो कंजर्वेशन एनर्जी लग सकती है बी के लिए, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, नहीं लगे तो क्या लगाओ एकदम ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे भी आ जाएगा। कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे, एक ही वर्क कर रहा है, कौन एकदम ग्रेविटी हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा भाई, mg इंटू प्लस मान के mg इंटू वर्टिकल डिस्प्ले उसी से होगा, उससे भी हो जाएगा, आ जाएगा v2 स्पीड आ जाती है, यहाँ पर की आंसर आगे की वैल्यू। अब आगे देखो, आगे क्या करना चाह रहा है इसको देखो, आओ आगे देखें। अब ये देखो डायग्राम देख के ना हो सकता है तुम घबरा जाओ कि कैसे क्या करना है, समझना मैं बता रहा हूँ, इस तरीके बता रहा हूँ कैसे करो।
क्या बोला, इफ फर्स्ट कॉलिजन, क्या बोला, यहाँ पे 3 पार्टिकल रखे, ध्यान देना, यहाँ पे एक नहीं, ये नहीं कि ये टकराने के बाद ये ऐसे आ गया, नहीं, यहाँ कितने पार्टिकल हैं, 1 2 3 है, ठीक है। बताना पहले क्या हो रहा है, पहले दूसरे टकरा रहा है, फिर ये जब टकराने के बाद कैसा कॉलिजन, इलास्टिक हो रहा है, फिर ये क्या करेगा, इससे टकराएगा, फिर क्या हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कॉलिजन हो रहा है बताओ, इलास्टिक, फिर ये जा रहा आगे, फिर यहाँ कौन होगा, परफेक्टली। और पहला देखते हैं, पहले एक देखते हैं, m और 2m है, अरे बोलो m और 2m है, इसको मैं पहला मान मान लूँ, दूसरा मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये जा रहा कितने से, 9 से जा रहा है, बताओ ये वाला क्या है, ये रेस्ट में कि नहीं, रेस्ट में, रेस्ट में है, मान लिया। बताओ ये दोनों में जो पहला कॉलिजन हो रहा कैसा कॉलिजन हो रहा है, इलास्टिक, यही तो आएगा, कौन सा कॉलिजन, इलास्टिक हो रहा है। बताओ इलास्टिक अगर हो रहा है तो छोड़ो यहाँ पे m, अरे m लिख दूँ यहाँ पे, m कहाँ रह जाएगा, पीछे रह जाएगा, 2m कहाँ निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा, अरे होगा कि नहीं, m टकराएगा, m पीछे रहेगा, 2m कहाँ रहेगा, आगे जाएगा, नहीं जाएगा, फोर्थ में मिलेगा आगे। अगर वेलोसिटी पता क्या, पता वेलोसिटी बात वाली नहीं, क्या मान लिया, v1 और v2, ऐसे मान सकते नहीं मान सकता भाई, v1 और v2 मान लिया। अब बताओ कॉलिजन कैसा, इलास्टिक है, e कितना 1, बोला ना पहले कॉलिजन कैसा, इलास्टिक है, तो e कितना रहेगा 1 रहेगा। सबसे पहले तो ये क्या, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, डायरेक्शन, चलो देखो पहले इसका लिखो, पहले मोमेंटम लिखो, 9, मास कितना m, वेलोसिटी कितनी 9 मीटर पर सेकेंड ना, 9, ये रेस्ट में 0, फिर मास कितना m, अरे u1 है, u2 है, v1 है, v2 है, लिख दिया है सब, मास कितना m, वेलोसिटी कितनी v1 प्लस मास कितना 2m, वेलोसिटी कितनी v2, क्या हो रहा है m कैंसिल, कितना 9 इक्वल टू v1 प्लस 2v2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे कुछ नहीं हुआ, हमें निकालना क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कंबाइन, कम अभी नहीं क्यों पहुँचे नहीं वहाँ तक, अब ई निकालना है। अब इसी के लिए देखो ना, इसी के लिए ई आएगा कि नहीं आएगा, ये कॉलिजन के लिए इलास्टिक है ना, इसके लिए ई की वैल्यू पता कि नहीं पता, कितनी 1 है, तो लिख देंगे 1 इक्वल टू ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट अपन में ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, लिख दो यहाँ तक, तो ब्रैकेट कितना बताओ, पहले v2 है, नहीं पता रहा, v1 नहीं पता, u1 कितना 9 है, u2 0, लिख दिया। ये चीज़ लिखना आता कि नहीं आता भाई इतना, तो 9 इक्वल टू क्या आ गया, v2 माइनस v1, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। क्या मुझे पता है कि जब पहला दूसरे टकराया, जब ये इससे टकराएगा तो क्या 2m आगे जाएगा, 2m किससे टकराने वाला है, तीसरे टकराएगा, 2m जब इससे टकराएगा तो 2m कहाँ जाएगा, m तो पीछे रह जाएगा, 2m किससे टकराएगा, इस तीसरा टकराएगा नहीं टकराएगा, टकराएगा। आगे क्या होने वाला बताओ, आगे क्या होने वाला, 2m है, यही तो 2m है, इसको लॉजिक नहीं मिली, v2 मिली, ये किससे टकराने वाला बताओ, ये वाले तीसरे वाले से कितने m है, इससे टकराएगा। बताओ जब सॉरी उधर जगह नहीं है ना, जगह नहीं है ना उधर, नहीं 2m है, किसे कितनी वेलोसिटी इसकी मिली, v2 मिली, बताओ 2m की वेलोसिटी मिली कि नहीं मिली, v2 मिली, किसे टकराने वाला है, बोलो यार m से टकराएगा, m से टकराएगा, ये किस में है, रेस्ट में है, क्या होने है, उसके बाद क्या हो रहा है, बोल रहा है जब दूसरा कॉलिजन होगा 2m m से टकराए तो क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब e कितना 0, अब परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन कंबाइन हो जाएंगे ना, तो कितना मान हो जाएगा 3m। अब बोला यही कि v कंबाइन की वेलोसिटी बताना है, यही वेलोसिटी बताना है। देखो पूरा तरीके समझ में आया नहीं आया, क्या करना चाह रहा था, उसका समझ में आया। अब देखो अब क्या मैं यहाँ से v1 v2 निकालना, मुझे क्या निकालना है, v2 निकालना है, अगर v2 आ गया तो क्या v कंबाइन आ जाएगा, और v2 निकाल के देखें कैसे निकालें v2, बताओ, ये मैं रफ कर दूँ इधर का, इधर रफ कर दूँ, v2 निकाल दूँ इधर आकर निकाल दूँ v2, भाई देखो इधर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, v2 निकालना है, मतलब दो इक्वेशन है कि नहीं है क्या, v1 इक्वल टू v1 प्लस 2v2 इक्वल टू 9 है, फिर क्या माइनस का v1 प्लस v2 इक्वल टू क्या 9 है कि नहीं है, ऐड करते हैं, ऐड करें, बताओ v1 गया, 2v2 प्लस v2 कितना 3v2, और ये कितना है 18 हो जाएगा, 9 प्लस 9 18 ना, v2 कितना आ गया 6, अरे v2 हमें थोड़ी चाहिए, हमें क्या कंबाइन चाहिए ना। अब आओ देखो अब इसका लिख, क्या यहाँ पे कंजर्वेशन मोमेंटम लग सकता है कि नहीं लग सकता, अरे कॉलिजन है कोई भी हो, क्या लिखूँ 2m इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी आई v2 कितना आया 6, अरे यही तो वेलोसिटी आगे टकराएगा 6, प्लस में ये रेस्ट में है, फिर क्या 3m मास कम, अरे इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक है ना, कॉम्बिनेशन हो जाएगा 3m इंटू v कंबाइन, लिख दिया। क्या आया था m से m कैंसिल, और ये 3 2 था तो v कंबाइन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। क्या हुआ, पहला दूसरे टकरा रहा है तो पहला पीछे रह जा रहा है, दूसरा वाला 2m वाला आगे निकल जा रहा है, 2m वाले को वेलोसिटी मिली, फिर 2m वाला इस वाले से टकरा रहा है, तो पहले कॉलिजन कैसा हो रहा है इलास्टिक, फिर ये वाला 2m को वेलोसिटी मिली, 2m कहाँ गया इससे टकराया, फिर कैसे हो रहा है इनइलास्टिक। देखो अब पहले इलास्टिक हो रहा था तो पहले मैं इसके लिए पूरा सॉल्व कर लिया, इलास्टिक वाले के लिए पहले क्यों सॉल्व कर लिया, जब यहाँ तक देखा तो 2 क्वेश्चन बने थी, यहाँ से v2 निकाला, फिर v2 को फिर देखा ये वाला आगे वेलोसिटी मिली, यहाँ से v कंबाइन निकाल लिया इनइलास्टिक वाला। कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, जल्दी नोट करो इसको, ठीक है। 2 क्वेश्चन और कर रहा हूँ उसके बाद। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ, ये लास्ट क्वेश्चन फिर एक कॉन्सेप्ट पर पढ़ते हैं, ठीक है।
क्या बोला, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट, एक पार्टिकल जिसका मास कितना है m है, कितनी वेलोसिटी चल रहा है v नॉट से चल रहा है, मेक्स हेड ऑन कॉलिजन विथ आइडेंटिकल पार्टिकल, बोल रहा है कि हेड ऑन कॉलिजन करना, मतलब कौन सा कॉलिजन, 1D कॉलिजन, ठीक है। अब ये नहीं पता है इलास्टिक इलास्टिक मतलब हेड ऑन कॉलिजन 3 पार्ट पढ़े हैं ना, 1D कॉलिजन, ठीक है। मतलब ये भी क्या आइडेंटिकल है विथ आइडेंटिकल पार्ट एट रेस्ट, ये किस में है, रेस्ट में, इसके साथ ये क्या कर रहा है, कॉलिजन कर रहा है, ठीक है। फिर बोला इफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, बाद में क्या होगा, कॉलिजन करेगा तो ये एक आगे जाएगा, एक जो भी ये नहीं बताया ना कि बाद में क्या हो रहा है, क्या इसने बताया कि बाद में कि ये कहाँ जाने वाले, नहीं बताया तो क्या मान लें, एक का V1 मान लें, एक का V2, और कहाँ माने, आगे तरह मान लें, और क्या दोनों का मास सेम है, आइडेंटिकल है, इस तरह मान लिया कि नहीं मान लिया। बोल रहा है इफ क्या दिया हुआ, देखो एक बार को लिखो, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर द कॉलिजन, क्या आफ्टर, बिफोर कॉलिजन नहीं, आफ्टर कॉलिजन जो काइनेटिक जो क्या है 3/4 है, किसका 3/4 है, ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ देम, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी उसकी क्या है आफ्टर, मतलब बिफोर का क्या है 3/4 है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, देखो काइनेटिक एनर्जी में अगर मान लो पहले और बाद में अगर मान लो अलग आ रहे हैं, मतलब क्या लॉस, मतलब इक्वल 1 तो नहीं आने वाली, इक्वल पूछा है 1 तो नहीं आने वाली, ठीक है। अब 1 नहीं है तो देखो तरीका क्या हमारे पास, एक तरीका क्या करें, कंजम्पशन लीजिए, मतलब कॉलिजन है लगा दे, फिर क्या करें, इक्वेशन निकालते हैं, उसका क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बना के क्या निकालते हैं, V1 V2 निकालते हैं, फिर आगे जो कुछ लेगा उसको देखो आएगा कि नहीं आएगा। और देखो पहले क्या कंजम्पशन लीनियर मोमेंटम, क्या करूँ, m V0 प्लस में 0, बाद का देखो m V1 प्लस में m V0 इक्वल टू क्या आ गया, V1 प्लस V2 आ जाएगा, रुको अभी रुकना। अब उसके बाद क्या इक्वल है निकाल, अरे इस बार क्या इक्वल निकाल लूँ यहाँ से, मैं इक्वल निकालने बोला है तो इक्वल निकालो तुम्हें सही से, तो इक्वल निकालना है, इक्वल निकाला और निकाल देखें क्या ई इक्वल टू क्या, तो ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट अपन में ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, V2 क्या है नहीं पता डायरेक्शन प्लस का, V1 का नहीं पता प्लस का, U1 क्या है पता है V0 है, U1 क्या V0 है कि नहीं, अरे पहला दूसरा पहला नंबरिंग कर लोगे नहीं कर लोगे, ये U1 है ये क्या है U2, ये V1 है ये क्या है V2, ऐसे कर लोगे, ऐसे लिख लेना तब गलती नहीं कभी होने वाली, लिख लिया बताओ V2 ये आगे कि नहीं आ गया, ये कितना है E V0 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, आगे कि नहीं आ गया। अरे हमें चाहिए क्या यहाँ पे इक्वल चाहिए ना, देखो इक्वल हमें क्या है 1/2 1/√2 ऑप्शन में से है, आ रहा क्या नहीं आ रहा, लेकिन एक तो कर सकते हैं, तीसरा स्टेप क्या है इक्वेशन कर ले, बना ले क्या है V0 बोलो क्या है, अरे V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या है V0 है, और क्या है माइनस का V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या है E V0 है, और देखो ऐड करें क्या करें, लिख देना ऐड कर रहे हैं इसीलिए काट रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो गया 2V2 हो गया, ये कितना V0 प्लस E V0 हो गया, बताओ V2 कितना आ गया V0 प्लस E V0 अपॉन में 2 आया कि नहीं आया, अरे V1 निकाल लो अब V1, अरे V1 निकालूँ, V1 कैसे निकालूँ, यहाँ निकालूँ इस वाले में से, V1 निकल क्या बताओ V0 माइनस V2 होगा कि नहीं होगा, अरे V1 को क्या V0 माइनस V2 होगा, अरे इस वाले क्वेश्चन देखो लिख रहा हूँ डायरेक्ट, V1 लिखूँ बताओ V0 V2 कितना माइनस किया, V2 कितना V0 प्लस E V0 अपॉन में 2 है कि नहीं है, अरे सॉल्व करो ये 2 V0 हो जाएगा, माइनस V0 क्या हो जाएगा V0 सॉरी प्लस का V0 ये माइनस का E V0 अपॉन में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये V1 आ गया, V1 भी आ गया V2 भी आ गया, लेकिन हमें हमारा कुछ फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ दिया है ना, जिसके बारे में दिया तो उसको तो पता है, हमारे हमको पता है क्या बोल रहा है, लिखो क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इक्वल टू 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर, मतलब मतलब क्या बिफोर, आफ्टर की काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या पूरी काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर एक की नहीं लिखना पूरे लिखना, क्या लिखो बताओ पहले बताओ आफ्टर की यही है, अरे बोला ना आफ्टर ना, तो ये आफ्टर वाला लिखो हाफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ m V2 स्क्वायर, आफ्टर लिख रहा हूँ ना, अरे बाद वाली लिख रहा हूँ ना, आफ्टर इक्वल टू फिर क्या 3/4 है ना, 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टोटल का, बताओ क्या स्क्वायर क्या है हाफ m V0 स्क्वायर बहुत से प्लस में 0 नहीं पता उसका, अब क्या कैंसिल होगा, क्या कैंसिल हो रहा है देखो हाफ m कैंसिल, क्या आ रहा है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इक्वल टू 3V0 स्क्वायर बाई 4, ये आ रहा नहीं आ रहा है, अरे हम क्या V1 V2 को यहाँ पुट कर दें, अंतर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, पुट करके देखो V1 पुट करूँ क्या रहेगा बताओ V1 अरे पुट करके देख लेना भाई आप लोग, ठीक है V0 माइनस E V0 फिर क्या अपॉन में 2, अरे अपॉन में फिर 2 है सॉरी 2 ना, अपॉन में 2 एक नहीं है, फिर क्या स्क्वायर है यही है, अरे यही तो है, फिर क्या है यहाँ पे क्या मैं कॉमन V1 कॉमन ले लूँ क्या कुछ यहाँ पे कॉमन लेके देखूँ V0 तो कैसे होता दिख रहा है नहीं दिख रहा है V0 वहाँ भी है V0 यहाँ भी है V0 यहाँ भी सब में है, कॉमन ले लूँ बता, अरे रुको कॉमन पहले कॉमन ले रहा अभी कर रहा हूँ, स्क्वायर भी पहले कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है क्या हो जाएगा V0 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 1 माइनस E अपॉन में 2, क्या स्क्वायर कर दूँ पूरा
हाँ स्क्वायर कर दिया, समझ में आया। ये प्लस में V2 का लिख रहा हूँ, V2 लिख रहा हूँ, पहले V2 लिख रहा हूँ, देख रहे V2 क्या है, V नॉट कॉमन लिया 1 प्लस ई अपॉन में 2 का होल स्क्वायर लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है 3V नॉट स्क्वायर बाई 4 टोटल। ये क्या आएगा, ये वाला देखो, ये क्या V नॉट स्क्वायर बाई 4 होगा, और ये 1 माइनस बी ई एक नहीं है, अरे 1 माइनस ई एक नहीं है, अब 1 माइनस ई का फिर होल स्क्वायर है ना, अरे 1 माइनस ई का होल स्क्वायर है, क्या कर लोगे ए माइनस बी का कर लेना यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस, अरे यहाँ पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे 1 माइनस ई का होल स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे आप सब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हो, कर लो। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, करो। अरे इसको वी नॉट स्क्वायर बाई 4 हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे इसको करो, ये वी नॉट स्क्वायर बाई 4 आएगा, इसको अलग सॉल्व करो, ए स्क्वायर मतलब 1 आ गया प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब क्या माइनस 2e, आगे कि नहीं, इतना किया कि नहीं किया, देखो अब इसको देखो, ये वी नॉट स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर बाई 4, इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab ना 2e, आगे नहीं आएगा, ये आगे इक्वल टू 3 वी नॉट स्क्वायर बाई 4, क्या कहें वी नॉट स्क्वायर बाई 4, वी नॉट स्क्वायर बाई 4, देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। ये क्या है 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2, क्या कैंसिल हो रहा था ना 1 प्लस ई स्क्वायर, क्या माइनस का 2e यहाँ पे आ रहा है, यहाँ क्या प्लस का 2e है, देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे ये माइनस 2e है, ये क्या प्लस का 2e हो जाए, कैंसिल हो जाए, और क्या ये 1 प्लस क्या 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना हो जाएगा 2e स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना है 3 एक नहीं है हमें क्या ये तो क्या हो जाएगा 2e स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, ई कितना आ गया 1 प्लस 1 अपॉन √2 है कि नहीं है, देख रहे हो कैसे निकाला, कितना लेंथी क्वेश्चन था ये, क्या कंजर्वेशन मोमेंटम इक्वेशन ये भी दिया था के बाद, रोकना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगर टाइम बचा होगा तो, बचा है टाइम। देखो कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं इलास्टिक कॉलिजन में, 1D पढ़ रहे हैं, ठीक है 1D अभी 1D इलास्टिक कॉलिजन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है 1D इलास्टिक कॉलिजन पढ़ रहे हैं, क्या केस नंबर 1 पढ़ना, देखो कंडीशन कुछ है, अगर ऐसी कंडीशन है तो रिजल्ट ज़्यादा याद कर लेना, ठीक है। उसको मैंने एग्जांपल देके यहाँ पे आप लोग को प्रूव करवाया रिजल्ट को, ठीक है। क्या लिखा कंडीशन, लिखा है कंडीशन अगर लिखा है कि 2 पार्टिकल है उनके बीच कॉलिजन अगर हो रहा है, अगर उनका मास क्या हो आइडेंटिकल, मतलब मास क्या हो सेम हो और कॉलिजन कैसा हो इलास्टिक हो, मास सेम हो कॉलिजन कैसा इलास्टिक हो, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी क्या होगी एक्सचेंज हो जाएगी। जैसे मान लो ये पहला था ये दूसरा था, ये दूसरा था ये पहला था ये दूसरा है, इसकी 5 है, मान लो इसकी 10 है इसकी 5 है, अब टकराया कॉलिजन कैसा इलास्टिक है 5 पर आइडेंटिकल सब है, अब इसकी क्या हो जाएगी 5, इसकी क्या हो जाएगी 10, उल्टा हो जाएगा चेंज। तो वही देखो एग्जाम्पल मैंने दिया है एक्सचेंज हो जाएगा। देखो क्या है m इंटू ये 10 है 5 है v1 v2 है, एग्जाम्पल है इलास्टिक कॉलिजन है मास इक्वल है। देखो भाई यार कंडीशन बन रहा है नहीं बन रहा है, कंडीशन अगर बने तब रिजल्ट याद करो, ठीक है। तो v1 कितना बताओ, v1 कितना बताना, कंडीशन के साथ बताओ v1 कितना हो जाएगा, ये u1 है ये क्या u2 है, तो v1 क्या हो जाएगा u2, v1 क्या हो जाएगा, अरे बोलो एक्सचेंज, अरे क्या यहाँ पे आप जो वेलोसिटी है और क्या यहाँ वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कितनी 10 की क्या 5 है तो v1 कितना जाएगा 5, v1 कितना आ जाएगा 5 जाएगा, इसकी कितनी 5 थी एक्सचेंज, अरे देखना यहाँ एग्जाम्पल देखना आप एग्जाम्पल कंडीशन मोमेंटम लगाओगे, लगाओ m इंटू 10 प्लस m इंटू 5 किया v1 प्लस v2 कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। फिर इसको पता है ये इलास्टिक कॉलिजन लिखा है कंडीशन है, इलास्टिक कॉलिजन भी है तो ये कितना रहेगा 1 रहेगा, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 कितना है 10 है, u2 कितना है 5 है, ये u1 है ये क्या है u2, ये v1 है ये क्या है v2 है, लिख दिया 5 इक्वल कितना है v1 प्लस इक्वेशन सॉल्व तो v2 कितना आ रहा है 10 आ रहा है, v1 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। बताओ जो u1 है लिखो u2 लिखो, v1 लिखो v2, u1 कितना था 10 था, u2 कितना था 5 था, v1 कितना आया बोलो 5 आया, v2 कितना आया 10, क्या वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही नहीं हो रही, इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी दूसरे वाले की 5 थी, अब कितनी हो गई ये बाद कॉलिजन के बाद 10, इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी 10 थी, कॉलिजन बाद कितनी हो गई है 5। ऐसा कब होगा जब जो इनके बीच में जो कॉलिजन होता है वो कैसा होना चाहिए इलास्टिक होना चाहिए और इनका मास क्या होना चाहिए आइडेंटिकल होना चाहिए, तब ऐसा होगा। अब डायरेक्ट याद रहेगा नहीं याद रहेगा, याद रखना बात इसको, ठीक है। इसको रोको फिर मैं आगे एग्जाम्पल लेता हूँ, अब मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूँ इसमें, ठीक है। चलो देखो और तरीका देखिए, ठीक है। देखो ये पहला मास है दूसरा ये 3 मास है, ठीक है 3 पार्टिकल्स है, पहला आएगा किससे टकराएगा रेस्ट में ना, पहला किससे टकराएगा दूसरे से, तो और लिख बना लो m है ये पहला लिखा ये दूसरा लिखा, ठीक है। v0 है बोलो यार v0 है कि नहीं, इसकी वेलोसिटी कितनी है v0 है, पहला किससे टकरा जा रहा है, पहला किससे टकरा रहा है दूसरे से, बना लो इस तरह बना लो, पहला बनाओ फिर क्या बनाते हो बोलो, पहला बनाते हो फिर क्या बनाते हो दूसरा, बनाते नहीं बनाते हो, बताओ पहला वेलोसिटी इसके ये किस में रेस्ट में है, बताओ मास क्या है आइडेंटिकल है, इलास्टिक कॉलिजन लिखा हुआ है इलास्टिक कॉलिजन, बताओ क्या होगा जो पहले की वेलोसिटी है वो दूसरे की हो जाएगी। बताओ ये रेस्ट में पहले था, इसकी वेलोसिटी क्या दूसरा पहले क्या था रेस्ट में था, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या पहले क्या हो जाएगी नहीं हो जाएगी v0, और ये पहले क्या था v0 था, अब क्या हो जाएगी इसकी वाली आ जाएगी नहीं आ जाएगी रेस्ट, समझ मारे नहीं u1 की v1 क्या हो जाएगा u2 के बराबर और v2 क्या हो जाएगा u1 के बराबर, ऐसे बोल दो v1
U2 कितना है रेस्ट में, V2 U1 के बराबर आया कि नहीं आया। लेकिन ये तो पहला है, तो जब ये टकराएगा तो पहला किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। जब ये टकरा तो पहला किस में आ गया, बोलो रेस्ट में आ गया। अब जो दूसरा किसके पास वेलोसिटी V0 आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। तो क्या अब ये तीसरे टकराएगा, टकराएगा। अब इसके बाद भी देखो अब ये क्या होगा, ये जो है ये किससे टकराएगा, V0 है, ये क्या रेस्ट में है। अब बताओ अब ये क्या हो जाएगा, इससे टकराएगा। अब बताओ ये तीसरा, ये जो दूसरा वो क्या जाएगा, ये दूसरा तीसरा थे। बताओ अब कॉलिजन के बाद क्या होगा, दूसरा क्या जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, और ये क्या जाएगा, V0 आ जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी मिली बाद में, V0। समझ में नहीं आया। सेम ऐसे यहाँ भी आप 3 हो गया। ये है V0, ये क्या है रेस्ट में, टकराया माथ आइडेंटिकल इलास्टिक कॉलिजन। ये किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। तो ये किस में आ गया, V0 में आया। जैसे ये V0 आया, ये इसे टकराएगा। अब ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में। ये किस में आ जाएगा, V0 में। ये इसे टकराएगा, ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में। ये किस में आ जाएगा, V0। फाइनल वेलोसिटी कितनी, V0। ये अब पीछे सब क्या हो जाएगा, पीछे सब किस में हो जाएंगे, रेस्ट में। अरे पीछे सब क्या आ जाएंगे अंदर में, रेस्ट में। ये पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया यहाँ तक पढ़ लिया। अभी तो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो देखना, ठीक है। तो रुकना, फिर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो देखना। चलो ये क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। क्या लिखा, इफ फर्स्ट देखा ना, ये डायग्राम बना हुआ है। ये मान लो सिंपल पेंडुलम जो भी है, लेंथ L है, मास M है। पहले इनिशियली यहाँ पे है, ठीक है। इनिशियली कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर ये आता है, फाइनली यहाँ पे आता है। अभी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। फिर यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी। ये स्टार्ट करेगा जब यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब क्या होगा तारा, जब दो यहाँ पे आए तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। जब वेलोसिटी तो क्या होगा, इससे टकराएगा। बोला पहला कॉलिजन क्या, इलास्टिक है। जब ये वाला इससे टकराएगा तो अब क्या होने वाला, बताओ। 2m को वेलोसिटी मिलने वाली है। 2m किससे टकराएगा, 2m किससे टकराने वाला बताना आप लोग। 2m किससे टकराएगा, 3m टकराएगा ना। 3m टकराएगा, फिर परफेक्टली इलास्टिक होगा और आगे निकल जाएगा। देखना आराम से क्वेश्चन समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, देखना अच्छे से। सॉरी M नहीं 2m, सॉरी यहाँ पे गलत बना दिया भाई। एक और डायग्राम था यहाँ पे, तीन था। यहाँ पे 3 था, रुकना। ये M है, फिर क्या है 2m है, और फिर क्या है 3m, ठीक है। M है, 2m है और 3m। ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक हो रहा है। सही, रुकना, थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, ये क्वेश्चन पूरा नहीं बनाया। अब देखना, ठीक है। आओ देखो, अब क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाला यहाँ से यहाँ तक आएगा, वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, इस तरह ये कह रहा है इलास्टिक रहेगा। फिर M वाला कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। अरे ये देखो यहाँ इससे टकराया, फिर M वाले को वेलोसिटी मिलेगी। फिर M वाला क्या होगा, आगे तक जाएगा। अब M वाला किससे टकराएगा, 2m टकराएगा। अब जो यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे होने वाला क्या होने वाला है, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या होने वाला है, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। क्या होने वाला है यहाँ पे, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। तो क्या हो जाएगा, 3m बनेगा। जब 3m बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आगे ये तक जाएगा। और देखो पहले यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ क्या लगा सकता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी लगा सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक लगा दूँ। ये पहला इसे मान के k1 + u1 = k2 + u2, ठीक है। बताना यहाँ पे जो स्पीड इसकी कितनी है, 0 है। पानी एनर्जी कितनी है, 0 है। ये ग्राउंड मान लिया तो क्या रहे, m बोलो mgh। हाइट कितनी है, ये l लेंथ है ना इसकी स्ट्रिंग, तो यहाँ पे कितना l रहेगा। तो हाइट कितनी l है, तो क्या l मान लो। काइनेटिक एनर्जी बताओ, यहाँ पे आएगा तो स्पीड रहेगी क्या ली, ½ m v² मान लो, v²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब बताओ कितना आ गया, m से m कैंसिल, v = कितना आया, √2gl। √2gl आया कि नहीं आया, 2gl आ गया। अब बताओ यहाँ से यहाँ क्या इस वाले, अब अच्छे से देखना, क्या इस वाले जो वेलोसिटी कितनी आई, √2gl आई कि नहीं आई, आ गई। फिर कहाँ आगे क्या है, बताओ आगे क्या है, मास m है ना। ये किस में है, रेस्ट में। पूरा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, आगे रेस्ट में ये रहेगा। अब बताओ ये क्या करे, इससे टकराएगा। जब से टकराएगा तो अरे बोलो, जब इससे टकराएगा तो क्या m यहाँ पर रहेगा, 2m, सॉरी m, ये भी तो m है, यहाँ पर रहेगा। बताओ ये क्या है, √2gl है। ये किस में, रेस्ट में। अब बोला पहला क्वेश्चन कैसा, इलास्टिक क्या इनइलास्टिक, बताओ इलास्टिक। बताओ 2 कंडीशन भी लिखवाया था, कंडीशन याद कर लो। नहीं याद तो कंडीशन मोमेंटम से आ ही जाएगा, नहीं याद तो कंडीशन मोमेंटम लगाओ। बताओ क्या, इलास्टिक है, मास इक्वल है, क्या रहेगा, एक्सचेंज होगा। ये v1 क्या हो जाएगा, v1 क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा। ये किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। और ये क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी √2gl हो जाएगी ना। अब बताओ √2gl, अब बताओ इसकी वेलोसिटी √2gl होगी। अब ये किससे टकराएगा, बोलो। अब ये आगे किससे टकराएगा, बताओ। ये √2gl इसकी वेलोसिटी हो गई, बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2gl हो गई। अब ये आगे किससे टकराएगा, 2m टकराएगा ना, बोलो। इससे टकराने वाला है 2m से। अब यहाँ कैसा है, अब दूसरा पर्सन कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब तक तो क्या 2m + m कितना हो जाएगा, 3m। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। यहाँ मुझे 15 सेंटीमीटर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, यहाँ पे आ गया। अब क्या करूँ, यहाँ पे लगा के देखूँ। अरे 3m की वेलोसिटी निकालना ना मुझे, तभी तो आगे ये जाएगा। फिर आगे ये आगे वाली कंडीशन बन रही है। अब बताओ 2m क्या लिखूँ, बताओ। m × मोमेंटम लिखूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैक्सिमम मोमेंटम लगा सकता हूँ। m × √2gl ये लिखा,
प्लस में इसका ये किस में था, रेस्ट में था ना अभी, बाद में क्या हुआ ये देखो, अब ये क्या 3m बन गया, क्या लिखूँ वी कंबाइन लिखूँगा नहीं लिखूँगा, बताओ वी कंबाइन लिखूँ m से m कैंसिल, बताओ वी कंबाइन कितना आ गया 3 नीचे आया कि नहीं आएगा, अरे नीचे 3 √2gl अपॉन में 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, यहाँ तक आया कि नहीं आया, आया। अब बताओ इसको वेलोसिटी मिली कितनी, बोलो अभी आगे इसको वेलोसिटी कितनी मिली है 3m को √2gl/3 मिला है यहाँ तक। अब इससे क्या जाएगा, ये ऊपर तक जाएगा नहीं जाएगा, बोला h मैक्स, तो यहाँ इससे पहुँचेगा, यहाँ वेलोसिटी कितनी जाएगी 3m की, बताओ 0, ये आगे जा रहा है वेलोसिटी 0, अरे इसके आगे थोड़ी पहुँच जाएगा 0 की। अब बताओ यहाँ क्या लगाऊँ, फिर वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आगे क्या करें बताओ, K1 प्लस U1 प्लस इक्वल टू K2 प्लस U2, क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि स्मूथ है ना, कोई यहाँ पे नॉन कंडक्टिव फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। इसका लिखो हाफ मास कितना 3m है, वेलोसिटी कितनी है √2gl/3 का होल स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, बाद में इसकी कंटिन्यू एनर्जी कितनी होगी 0, ये लिखो mg से लिखो, मास कितना 3m g h मैक्स, हाइट कितनी h मैक्स, ये निकालना है 3m से 3m कैंसिल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है √2gl का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 2, अरे रुको 2gl अपॉन में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये नीचे 2 भी तो है, ये कितना हो गया बताओ 18 हो गया ना, 18 ये आया, यहाँ समझ में आया। अब बताओ ये कितना फिर जी एच मैक्स है कि नहीं है, जी से जी कैंसिल हो गया, 2 9 कैंसिल आया, एच मैक्स कितना है L/9 आंसर। देखो क्या लगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड निकाली थी पहले कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, फिर ये इससे टकराया, देखो ये इससे टकराया, फिर क्या लगा इलास्टिक कॉलिजन कंडीशन मानी आ गई, अगर नहीं आता तो क्या लगा कंजर्वेशन लगा गए, निकाले इसकी स्पीड आ जाती स्पीड, ये आ गई। अब बताओ जब इसके बाद जब स्पीड आई तो ये किससे टकराएगा 2m टकराएगा, जब ये 2m टकराए तो आपको दूसरा कॉलिजन कहता है परफेक्टली इलास्टिक है, चिपक जाएंगे, ये आ गया कंजर्वेशन मोमेंटम लगा लेंगे यहाँ इसकी वेलोसिटी। अब ये क्या करे, जो वेलोसिटी मिली उसे क्या करेगा ऊपर तक जाएगा, फिर क्या लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ, मैं क्या कॉन्सेप्ट लगा बताओ कंजर्वेशन, अरे ऐसे याद कर लिया क्वेश्चन में जहाँ टफ है, लिख लिया कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी पहले, फिर क्या लगा इलास्टिक कॉलिजन वाली बात लगी ना, फिर क्या लगा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हुआ, फिर क्या हुआ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ रहते हैं भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के ये हो गए, और आगे देखो अभी केस नंबर 2 देखो, ठीक है। क्या कंडीशन ये रहेगी, कंडीशन है इस बार कॉलिजन तो इलास्टिक है, लेकिन मास वगैरह इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है। कॉलिजन इलास्टिक है लेकिन सेकंड पार्टिकल क्या है रेस्ट में है, कॉलिजन इलास्टिक है और सेकंड पार्टिकल क्या है रेस्ट में है। अब मास इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, कुछ भी कंडीशन नहीं, कॉलिजन इलास्टिक और सेकंड। अगर ऐसा होता है तो जो क्योंकि सेकंड वाला पहले क्या है रेस्ट में है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है ठीक ठाक है कि नहीं है। तो बताओ क्या होगा जब ये इससे टकराएगा तो क्या इसके पास स्पीड आएगी नहीं आएगी, आएगी। इसकी स्पीड कुछ ना कुछ कम होगी कि नहीं होगी, इस वाले की कम होगी। तो इसका मतलब क्या, इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको दे दी है, इसको रिकॉर्ड करने के बाद ना। तो वही फ्रैक्शनल लॉस जो पहले वाले पार्टिकल के बीच में जिसकी काइनेटिक एनर्जी पहले थी, उसकी जो फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पहले के काइनेटिक एनर्जी माइनस में आफ्टर, अरे ऐसे जो फ्रैक्शन निकालते हैं पहले ज़्यादा है बाद में क्या है हो गई, पहले की काइनेटिक एनर्जी क्या है ज़्यादा, बाद में स्पीड क्या हो गई कम हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी कम रहेगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी माइनस बाद की अपॉन में क्या इनिशियल, ये क्या निकालने का तरीका फ्रैक्शन। लेकिन जो डायरेक्ट मैंने निकालते हैं फार्मूला, इस केस के लिए फार्मूला क्या है 4m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, 4m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट। ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि पहले वाले ने दूसरे को कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर की, या बोलेगा कि पहले वाले ने कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस की किसमें ड्यूरिंग कॉलिजन। कौन सा कॉलिजन है इलास्टिक, इसीलिए इस पर क्या लिखा है मान लिखा है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में आई बात, समझ में आई। पहले इसके बाद एनर्जी नहीं, अरे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो पहले भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बाद में रहेगी, क्यों इलास्टिक है ना रहेगा। लेकिन क्या पूछ रहा है, पहला दूसरे कितना दे रहा है या दूसरा पहले कितना ले रहा है वो पूछ रहा है ना। वही आप देखो एक क्वेश्चन आ देखो, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, मूविंग पार्टिकल अब मास 2m, कोलाइड इलास्टिक एक मूविंग पार्टिकल जिसका मास कितना है बोलो 2m है, मूव कर रहा है मान लो। कोलाइड इलास्टिकली किसके पास मास, इसके पास क्या है रेस्ट में है, ठीक है। और इलास्टिकली बोल रहा है ना, मतलब क्या इक्वल टू कितना 1 2 स्टेशन पास जो भी है बाद में 2m और 3m, पता इसके बाद वेलोसिटी आ जाएगी नहीं आ जाएगी, इसके बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अब कम हो जाएगी, हो सकता है कुछ कम हो जाए। तो पूछा क्या है परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम 2m टू 3m, यानी परसेंटेज ट्रांसफर होगी। फ्रैक्शन अगर निकाल लेंगे तो इनटू 100 कर देंगे, वही क्या आ गया परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन निकाल लूँ क्या, फ्रैक्शन निकाल बताओ फ्रैक्शन लॉस क्या होता है बताओ, डाई फार्मूला 4m1 पहले m1 m2 लिख दूँ, m1 कितना 2m m2 कितना 3m लिख दिया। और लिखो फ्रैक्शन निकालने जा रहा हूँ, फ्रैक्शन निकालने जा रहा हूँ बताओ m1 m2 अपॉन में 4m1 m2 ना अपॉन लिख दूँ पूरा डाटा लिखाऊँ 4 लिखा, m1 कितना 2m है, m2 कितना है 3m है लिख दिया अपॉन में
m1 कितना 2m, m2 कितना 3m का होल स्क्वायर, ये आ गया। मुझे क्या परसेंटेज निकालना ना, तो फ्रैक्शन लिखा इंटू क्या कर दूँ 100 और इसको मतलब 4 to the 8 3 to 24 m स्क्वायर आया ना, ये 2m प्लस 3m करना 5m हो गया, 5m को स्क्वायर करना हो गया 25m स्क्वायर हो गया। अरे 2m प्लस 3m करना 5m का होल स्क्वायर कितना 5m, 5 का करना 25m का करना m स्क्वायर m को कैसे यहाँ पे 100 है, यही है 25 4 का कितना 100, 4 4 16, 4 to the 8 96%। मतलब इसमें क्या कर दिया पहले वाले ने, इसने इसके अपने 96% इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसफर कर इसको सेकेंड वाले को। ठीक है, समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब इसको लिख लो, अब कल पढ़ेंगे आगे, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये रोक दो। ठीक है।